दिव्य सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पे एक और वीडियो लेके आया हूँ जो उसी विषय पे है, पाकिस्तान के ऊपर। क्या हमारी टैक्टिकल प्रिपरेशन, टैक्टिकल सक्सेस इस युद्ध में दर्शाती है? हम इसी पे बात करेंगे एक एक लेकर के कि क्या हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन दिखाया है। एक एक करके हम आपसे बात करेंगे दोस्तों आज ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक कौशल के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक कौशल, सैन्य प्रभुत्व और पंचशील का आदर्श संयोजन है दोस्तों। 4 दिवसीय और 100 दिन युद्ध ने भारत को महाशक्ति क्लब में पहुंचा दिया है। आज दुनिया को पता लग गया है। 2025 में पाकिस्तान द्वारा लगातार उकसावे और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने 4 दिवसीय तेज तर्रार सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह ऑपरेशन न केवल सैन्य रूप से सफल रहा बल्कि कूटनीतिक, रणनीतिक और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले गया। इस युद्ध के संचालन में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों की संयुक्त योजना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार की कुशल रणनीति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया दोस्तों। सशस्त्र बलों का तालमेल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक संयुक्त रणनीति बनाई जिसमें जमीन, आकाश और सफेद समुद्र से समन्वित हमले किए गए। CDS और NSA की निर्णायक भूमिका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने रणनीतिक निर्णयों और खुफिया संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौतरफा आक्रमण की योजना बनाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत LOC, वायु क्षेत्र और समुद्री सीमाओं पर एक साथ आक्रामक कार्रवाई शुरू की गई। आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रयोग भी भारत ने इस युद्ध में किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और साइबर वारफेयर तकनीक का प्रभावशाली उपयोग हमने किया। पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी का खुलासा भी हम कर पाए। पाकिस्तान के अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद भंडार और मुख्यालय पहले 48 घंटों में हमने नष्ट कर दिए थे। रणनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति, भारत ने अपने सभी सैन्य और रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित समय में प्राप्त कर लिए। POK में भी हमने गहरी पीठ बनाई। भारतीय सेना ने POK के कई हिस्सों को नियंत्रित कर वहां से आतंकी ठिकानों का समूल नाश किया। सार्वजनिक समर्थन और राष्ट्रीय एकता, देश के सभी वर्ग, राजनीतिक दल और आम नागरिक इस सैन्य कार्रवाई में सरकार के साथ एकजुट खड़े रहे। पंचशील सिद्धांत का पालन भी हमने किया। भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वह युद्ध में सक्षम है, लेकिन उसकी आत्मा शांति में निहित है। पाकिस्तान के घुटनों पर आने की व्यवस्था भी हमने देखी। पाकिस्तान ने महज 4 दिन और 100 घंटों में अमेरिका से मध्यस्थता की गुहार लगाई। महाशक्ति क्लब में भारत का प्रवेश हो गया दोस्तों। इस युद्ध के बाद में सफल ऑपरेशन के बाद भारत की सैन्य क्षमता को मान्यता मिली और वह महाशक्तियों की सूची में दर्ज हो गया। राजनयिक विजय, डिप्लोमेटिक विक्ट्री, संयुक्त राष्ट्र, G20, SCO और अन्य मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई है दोस्तों। इस युद्ध के बाद में वैश्विक समर्थन भी हमें मिला है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत के आत्म रक्षा अधिकार का समर्थन किया है। पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क का विनाश कर दिया। बालाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, कोटली, भावलपुर इलाकों में छिपे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। युद्ध को सीमित रखना भारत की परिपक्वता का एक प्रतीक भी लोगों को पता लगा। भारत चाहता तो पाकिस्तान का 80% क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था, लेकिन शांति को प्राथमिकता दी। गुप्तचर एजेंसियों की भूमिका भी बहुत सराहनीय रही, जिसमें रॉ, IB और सेना के इंटेलिजेंस यूनिट्स ने टारगेट पहचान और समय पर सूचनाएं देकर सफलता सुनिश्चित की। साइबर डोमिनेंस, भारत ने पाकिस्तान की सैन्य संचार प्रणाली को जाम कर दिया, जिससे उनकी जवाबी कार्रवाई बाधित हुई और वो मजबूर हो गए। आर्थिक प्रहार, युद्ध के दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा और विदेशी मुद्रा भंडार चरमरा गया उनका। मानवता का आदर्श भी हमने प्रस्तुत किया। भारतीय सेना ने युद्धबंदियों और नागरिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार किया। युद्ध के बाद राजनीतिक चेतावनी, भारत ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी आतंकी हमला युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने भारत को सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से वैश्विक मंच पर सशक्त और सम्मानित स्थान प्रदान करवाया है। ये 4 दिवसीय युद्ध साबित करता है कि भारत युद्ध करना जानता है, लेकिन वह शांति का पुजारी है। भारतीय सशस्त्र बलों की योजना, नेतृत्व
और कार्रवाई ने ये दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक महाशक्ति है। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आपको जो मेरे व्यूज थे ये आपको पसंद आए होंगे, आपकी नॉलेज में एडिशन हुआ होगा। अगर आपको ठीक लगा हो तो मेरे इसको आगे फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब भी करें। फिर मैं हाजिर हूँगा एक और वीडियो लेकर के पाकिस्तान भारत के रिश्तों के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।